हाय दिस अंशुल करंटली आई एम इन IITJ। वेलकम टू द टेस्ट प्रेप कार्ड चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी IITJ प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। तो आपके सामने एक खूबसूरत जर्नी आएगी और जर्नी में यार एक चीज़ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक कॉपी और नोटबुक लेके बैठो, है ना, पेन लेके बैठो। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं उन सबको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करो और उसको लाइक लिस्ट डाउन कर लेना, तो आपके लिए लाइक बहुत हेल्पफुल हो रहा है। तो आओ वीडियो देखो। हाय दिस इज अंशुल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी IITJ प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। और ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि हम सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है, मतलब जो आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप नीट की प्रिपेयर करें या फिर आप JEE की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका जब आप एग्ज़ाम को प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और जब आप वो एंड करते हैं उसके बीच में काफ़ी लंबी और काफ़ी अच्छी खासी जर्नी होती है। और उसी के बारे में बात करूँगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मेरी इस IIT की प्रिपरेशन जर्नी में, और मेरी क्या लर्निंग्स थी या फिर क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्या चीज़ें करनी चाहिए थी, और वो आप अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करके एक अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकते हो, उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा यार कि मैं पूरा ऑनेस्ट रहूं, है ना। और क्योंकि आप जब IITJ प्रिपरेशन के वीडियोस देखते हो तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और पता नहीं कुछ तो बातें बताते हैं। कुछ लोगों की बहुत अच्छी जर्नी रहती है, मतलब जर्नी तो सबकी अच्छी रहती है, बट उसमें कुछ लोग ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक प्रॉपर ऑनेस्ट ओपिनियन दूं कि मेरी क्या प्रिपरेशन जर्नी रही। तो सबसे पहले क्लास 10th में जब मैं था तो फिर मतलब हमने कहीं पे सुन रखा था, घर में लोग इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे थे, तो हमने ऐसा नहीं था कि हर लोगों की तरह, बहुत सारे लोगों की तरह कि मतलब IIT का नाम पहली बार सुना था, ऐसा कुछ नहीं था। हमने IIT का नाम क्लास 6-7 से सुन रखा था, बिकॉज हमारे घर में और भी लोग थे जिन्होंने IITJ की प्रिपरेशन करी हुई थी पहले से। तो ऐसा नहीं था कि पहली बार कुछ नया, कुछ IIT कुछ नया सा चीज़ आ रहा था, ऐसा नहीं था। काफ़ी जाना पहचाना वर्ड था और उसी में हम भी प्रवेश करना चाहते थे। तो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए और अच्छे मार्क्स पे मैंने एंड करा, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो फिर क्या हुआ कि अब हो जाता है ना कि 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं तो 11th में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं या तो मैथ्स ले लेते हैं या फिर बायो ले लेते हैं या फिर कॉमर्स ले लेते हैं। कॉमर्स तो वैसे हमारे यहाँ अभी तक किसी ने लिया नहीं था और ऑप्शन में भी नहीं था, है ना। मैथ्स और बायो में से कोई एक चीज़ चुननी थी। बट क्योंकि हमारे रगों में, हमारे खून में मैथ्स दौड़ता है, इसी वजह से हमने मैथ्स ले ली और हमको इंजीनियरिंग ही करना था। अनलाइक ना दूसरे बच्चों की तरह जो कि बहुत सारे, लाइक मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे सर पे इंजीनियरिंग थोप दी गई, मेरे सर पे मैथ्स मार दिया गया, मेरे सर पे बायो मार दी गई। मैं उनमें से नहीं था। अब अच्छी लगती थी मैथ्स, लाइक मैंने बोला हमारे खून में मैथ्स है, तो हमारे खून में थी मैथ्स, तो फिर हमने मैथ्स ले ली 11th में और आए 11th में। अब भाई साहब कॉन्फिडेंस तो बहुत था कि 11th में मैथ्स लेंगे, IIT की तैयारी करेंगे, लेकिन आसपास एक होता ना कि आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है कि चलो कहीं पे प्रिपेयर कर लेते। तो ऐसा नहीं था, स्कूल में कोई इतनी अच्छी प्रिपरेशन चल नहीं रही थी। स्कूल में कुछ लोग आते हैं, ऐसे नॉर्मली लेक्चर्स होते हैं और वो बोर्ड लेवल का ही पढ़ा दें, बड़ी बात थी। तो 11th में गए और भाई साहब जब 11th का सिलेबस उठा के देखा, जहाँ पे फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और मैथ्स था, 15-15 चैप्टर्स थे, तो हवा नहीं लग रही थी। और किसी तरीके से, मैं क्या बताऊँ, मतलब किन किन सिचुएशंस में जाके मैंने किसी तरीके से अपना 11th पास करा। मुश्किल से मेरे 62-63% होंगे, मुझे याद भी नहीं है। बहुत घटिया मार्क्स थे, किसी तरीके से मैं केमिस्ट्री में पास होता, मेरे 24 नंबर थे। तो मतलब ठीक है, लाइक 11th में इतना घटिया गया तो अब IIT खैर दूर की बात है, क्लास 12 बोर्ड्स पे पहले फोकस कर लेते, यही बात चल रही थी। बट फिर डिसाइड करा गया नहीं, 12th में अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, थोड़ा सीरियस हो जाएंगे और जान लगा के पढ़ेंगे, है ना। 11th के जो भी हमने बैकलॉग से इकट्ठा कर रखे थे, अब यहाँ पे पहली लर्निंग क्या बोलते हैं कि जो भी 11th में हमने बैकलॉग इकट्ठा करा था, जो भी 11th का छोड़ा हुआ था, मैंने पहले डिसाइड करा कि हम पहले 11th वाला पार्ट करेंगे। तो 2-3 महीनों के गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं और जो भी 1-2 महीने की, तो उसमें मैंने सोचा कि सबसे पहले 11th के पार्ट को मजबूत करेंगे, खासकर जो कि 12th में यूज होने वाला है। जैसे मैथ्स वगैरह में आपकी फंक्शंस हो गए, है ना। फंक्शंस वैसे तो 12th में, लेकिन जब आप नॉर्मल एग्जाम में IIT की प्रिपरेशन करते हो तो फंक्शंस पहले ही पढ़ा दिया जाता है। तो फंक्शंस हो गए, आपके बेसिक मैथमेटिक्स हो गए, आपके लॉगरिथम्स हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, है ना, ये सारे चैप्टर्स और लिमिट्स हो गए, ये सारे चैप्टर्स आपको पहले से आने चाहिए, ताकि 12th में आप जब इन चैप्टर्स के पास जाते हो, लाइक कैलकुलस वगैरह में, तो इन सब चीज़ों का यूज हो रहा होता है, प्रॉपर यूज हो रहा होता है। तो हमने उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से सबसे पहले पढ़ा। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, आपके जो भी बैकलॉग इकट्ठा हो रखे हैं उनमें एक प्रोसेस क्या होता है कि आप कोई भी, लाइक अब जैसे जिनकी 11th बर्बाद हो गई होगी तो उनके पास एक अच्छा खासा टाइम होगा, 1-2-3 महीने का। आप उसमें जाओ और उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एक लिस्ट डाउन करो जो कि आपके 12th में यूज होने वाले हैं, ना। आप उन सारे चैप्टर्स को लिस्ट डाउन करो और उन चैप्टर्स को धीरे धीरे प्रोसेस वाइज करना शुरू कर दो। आप उनके लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स के साथ में आप उनके क्लास नोट्स बनाना शुरू कर दो और उसके बाद में आप कुछ PYQs कर सकते हो, है ना। आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है कि आप अलग से कोई मटेरियल यूज कर
कर पाओ तो आप आराम से उनके लाइक जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हो। तो आपने क्लास नोट्स कर लिए, आपने लेक्चर्स कर लिए और आपने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लिए, तो इससे आपको एक अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा और आपको 11th में जो भी बैकलॉग इकट्ठा हो रखा था, जो कि 12th में यूज होने वाला था, वो आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आप 12th की प्रिपरेशन शुरू कर देते हो, लाइक आप 12th में आ जाते हो, आपके अपने बोर्ड्स में और जेई दोनों साथ में लेके चलने लगते हो, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, जो भी मैं भी करता था, मैं क्या करता था कि जो भी 12th में आप चैप्टर्स आ रहे हैं उनको अच्छे से करते जाता था, और मेरे को थोड़ा सा भी लगता था कि इस चैप्टर में इसका यूज होने वाला है, तो मैं 1-2 दिन पहले आराम से बैठ के 11th का वो वाला पोर्शन रिवाइज करके आता था और 12th साथ साथ में करता था। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, आप उस लेक्चर को देखो, लेक्चर के साथ साथ में आप क्लास नोट्स अटेंड करो, जो भी आप स्कूल में जा रहे हो, जो भी आप कोचिंग में जा रहे हो, आपको उसमें क्या करना है, वहाँ के क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से बनाना है लेक्चर्स के साथ साथ में, और उसके बाद में आपको पीवाईक्यूज करने हैं और वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल जरूर करना है। आप स्टडी मटेरियल के लिए कोई भी बुक इस्तेमाल कर सकते हो। बुक का मैंने वीडियो बना दिया कि मैंने अपनी IIT प्रिपरेशन जर्नी के दौरान कौन कौन से बुक्स इस्तेमाल करी थी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो तुम जाके चेकआउट कर लेना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते लाइक ध्यान में रखते हुए आपको पूरे साल में करना है, और 12th के पार्ट्स को हमको बैकलॉग इकट्ठा नहीं करवाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी 11th का पार्ट बैकलॉग में डाल चुके हैं। तो 11th के पार्ट को साथ में सम्मिलित करते हुए क्लास 12th की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाना है। और इसमें क्या होगा कि जब हमारा बोर्ड का टाइम आएगा तो हमारा 12th अच्छे से हो रहा होगा, हमने 11th का एक बहुत बड़ा पार्ट रिवाइज कर चुके होंगे और फिर हम अपने एग्जाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो जो भी मैंने आपको ये इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे, है ना। आपकी बैकलॉग कैसे आपने ख़त्म करनी है, कैसे आपको 12th को 11th के साथ में लेके चलना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अब सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वीडियोस तो देख लेते हैं पर नोट डाउन नहीं करते चीज़ों को, बट आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना, और ये चीज़ें आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली हैं, जैसे इन्होंने मेरे प्रिपरेशन टाइम में हेल्प करी। तो आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद में एक रिवीजन वाला टाइम आता है, जो कि आप लाइक लास्ट के 1-2 महीने में करते हो। तो लास्ट के 1-2 महीने जो होते हैं आपकी प्रिपरेशन में, वो बहुत ज़्यादा लाइक काम के होते हैं। जैसे अभी JEE 2022 वाले अपनी 2 महीना बाद अपना एग्जाम लिखने वाले, राइट। तो उनके लिए वो जो लास्ट के कुछ मंथ्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपने 2 साल में जितना भी करा है वो तो ठीक है, लाइक आपने 2 साल प्रिपरेशन करी या 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपने कर ली। बट अगर आपने लास्ट के उन 2 महीनों में अच्छे तरीके से लाइक अपने होता नहीं कि अबव वेट पे हम पंच करते हैं, और अगर हमने वो चीज़ नहीं एग्जीक्यूट करी तो वो चीज़ें हमसे फिर गलत हो जानी एग्जाम में। आपने अगर 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ा और आपने लास्ट के 2 महीनों में अच्छा तरीके से अपना अच्छी तरीके से उन 90 चैप्टर्स या फिर आप जितने भी चैप्टर्स करें, अगर उनको रिवाइज नहीं करा है, आप उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करके नहीं जा रहे हो, तो आपको वो एग्ज़ाम में बिल्कुल हर्ट करने वाली हैं, आपको चीज़ें याद नहीं रह जाएंगी। तो एक चीज़ कही जाती है कि आपने अगर भले भी आपने 2 सालों में कुछ भी ना किया हो, बट अगर आपने लास्ट के 50-60 डेज में बहुत अच्छे से काम कर लिया, लाइक हम उसको भी वीडियो बना देंगे, तो अगर आपने लास्ट के 50-60 डेज में बहुत अच्छे से काम कर लिया है तो वो भी आपके लिए मोर देन एनफ होने वाला है। बट अगर आपने लास्ट के 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ा और आपने उन 50-60 डेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा, तो आपकी चीज़ें बर्बाद हो सकती है, आपने जो भी पढ़ रखा है। तो आपको 50-60 डेज में एक प्रॉपर आप एक शेड्यूल बनाओगे, और उन शेड्यूल के रिगार्डिंग आप उसमें लाइक अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके आप अपने चैप्टर्स का लिस्ट डाउन करके आप रिवीजन करोगे। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स मैं मॉक टेस्ट मानता हूँ, बट अगर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो अभी से, तो आप उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हो। आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो और उसके बाद में आप फुल मॉक देना शुरू कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और कभी कभी यार हमारी प्रिपरेशन टाइम में हमें डिस्ट्रैक्शन से हो सकता है ना सामना करना पड़े, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन हो सकता है या फिर ही और शी का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो अगर ऐसे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो ये बड़ा नेचुरल है, बट हमको इसको कम से कम, लाइक हम एकदम खत्म नहीं कर सकते शायद। अगर आप खत्म कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर आप खत्म नहीं कर पा रहे हो, एकदम नेगेटिव लाइक एकदम जीरो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लाइक कम रखना है, लेकिन मिनिमम लेवल पे रखना है। हम चलो 10-15 मिनट अपना सोशल मीडिया यूज़ कर लेते हैं या फिर 10 मिनट किसी ही और सी से बात कर लेते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को मोटिवेट नहीं करता हूँ, बट स्टिल तो ये सारी चीज़ों को तुमको अपने मध्य नज़र में रखनी है। और अगर आप ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखोगे, लाइक थोड़ा बहुत चलो स्पोर्ट्स खेल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सारी चीज़ें ना बहुत थोड़ी थोड़ी करनी, जो कि लाइक हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी अभी हमारी IIT JEE हमारी प्रायोरिटी, ठीक है। तो वो हमारे टॉप लेवल पे होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हमें बहुत कम रखनी चाहिए। बाकी आप अपने कभी कभी हम बहुत डीमोटिवेट होंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो आप इसमें अपने टीचर्स से बात करो, अपने मेंटर्स से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, है ना, अपने किसी मित्र से बात करो जो कि आपको अच्छी सलाह दे। ऐसे मित्र से बात नहीं करनी है जो कि आके ये बोले यार मेरी प्रिपरेशन ना बहुत हाई लेवल की है, तुमने तो कुछ करा ही नहीं। तो हमको ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए, आपको एक अच्छा मित्र बनाना चाहिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हो, अपने टीचर से बात कर सकते हो, अपने कोचिंग टीचर से बात कर सकते हो। तो आप उनसे लगातार टच में रहो, वो आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस दे देंगे। और बाकी यार अच्छे से करते रहो प्रिपरेशन, और अगर तुम्हारा कोई डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता हूँ, उस पर रिप्लाई कर देंगे। और सारी स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी तुमको चाहिए वो सारी चीज़ें लाइक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें तुम चेकआउट कर लेना। एंड मेक श्योर कि तुम टेस्ट प्रेप कार्ड को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो, है ना, और बेल आइकन दबाओ ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डाल रहे हैं वो आप तक पहुंच जाए। और यार इस बात पे यकीन रखो, है ना, इस बात पे यकीन रखो कि
तुम अपना जेई अच्छे से करा करो।